दो तरह के नमक है। अगर हम देखें, एक जो टेबल सॉल्ट जो हम रूटीन में घर में यूज़ करते हैं, और एक रॉक सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट वो है जो सी सॉल्ट को रिफ़ाइन करके प्रोसेस करके वो हमें यूज़ किया जाता है, उसके वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब वो सॉल्ट हमारे हर घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खाने में भी वो यूज़ होता है, ऊपर डालने में भी वो यूज़ होता है, वो दैट इज़ नॉट गुड। हमने जो यूज़ करना है वो हमने रॉक सॉल्ट यूज़ करना है। रॉक सॉल्ट के ऊपर ये रिसर्च नहीं आई, लेकिन ये जो टेबल सॉल्ट्स हैं, वाइट सॉल्ट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर ये रिसर्च आई, क्योंकि इसके अंदर से जब सी सॉल्ट कब होता है, जब वो सी सॉल्ट को ड्राई कर दिया जाता है उसके पानी के समेत, और वो अगर डायरेक्ट सोर्स पे यूज़ करें, उसके अंदर बहुत मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे यूज़ में आते हैं, लेकिन जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो वही मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, और प्रोसेस के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह और वो हम ले रहे हैं, और जिसके लेने की वजह से टेबल सॉल्ट के मुतालिक यही रिसर्च है कि वो एजिंग की तरफ भी जा रही हैं, याददाश्त की तरफ भी जा रही है। उसका साइड अगर हम देखें मेल हजरात में क्यों है, आप देखो कि मेल हजरात में ही ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ 60% मेल हजरात में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? रिसर्च में भी है कि मर्दों पर ज़्यादा इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल, देखें जब ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे बेसिकली सॉल्ट है, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब हम एक चीज़ को एक्सेसिव यूज़ करेंगे और बेजाय यूज़ करेंगे, वो हमारी बॉडी पे कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट्स छोड़ कर जाएगा। तो इस नेगेटिव इफेक्ट पे सबसे ज़्यादा असरात मेल हजरात पे हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा घर के अंदर अगर नमक कम है तो खाना अच्छा नहीं बना, ठीक है। नमक मुनासिब होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऊपर से डाल लेंगे, ये सारी चीज़ें मेल हजरात ही करते हैं। सेकंड जो मैं इफेक्ट की बात कर रही हूँ कि अगर हम मेल पर्सन में देखें तो उनमें मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। उनमें जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और उनको टेबल सॉल्ट हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो मेल पर्सनस हैं वो टेबल सॉल्ट को, जिसको हम एक होता है हमारा काला नमक जिसको कहते हैं रॉक सॉल्ट, कोशिश करें उसकी तरफ आएँ या प्योर सी सॉल्ट की तरफ आएँ। वो आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपने देखा होगा ये सॉल्ट इनिशिएट कहाँ से हुआ था, आयोडाइज सॉल्ट क्यों हुआ था? जाहिर सी बात है ये इंडिया में जब ये आयोडाइज सॉल्ट की कमी हो गई थी बॉडी में, तो बहुत सी बीमारियां निकली थी, जैसे कि ग्वाटर और बहुत सी जो है ना बॉडी में इन्फ्लेमेशन। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस हवाले से भी हमें भी गाइड करें हमारे व्यूअर्स को भी कि बेसिक रोल क्या है नमक का हमारी बॉडी में। बेसिक रोल, नमक ने आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने हैं। पहली चीज़, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट जब बैलेंस नहीं होते, जाहिर सी बात है हमें चक्कर आते हैं, हम डिहाइड्रेटेड पे जाते हैं, हमारी बॉडी क्रैम्प्स पड़ते हैं, हमें वीकनेस फील होती है। तो उस बॉडी को मेंटेन या उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। और सॉल्ट किससे बना है? सोडियम और क्लोराइड से। ये दोनों चीज़ें हमारे NaCl यानी कि सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों चीज़ें मिलकर सॉल्ट बनाती हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट इसकी एक्सेसिव अमाउंट यानी कि 5 ग्राम से ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है ये बॉडी में आपको बहुत से नुकसान देते हैं। आपकी बॉडी में एडीमा क्रिएट होने लग जाता है। आपको पता है वेट लॉस में जब हम वेट लॉस जर्नी करवा रहे हैं तो हम कहते हैं कि नमक और चीनी से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि इसने एडीमा भी क्रिएट करना होता है, इसने बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी क्रिएट करनी होती है, इसने और बहुत से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो करना होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? जी वालेकुम सलाम जी, चौधरी शाहिद गुमन आरिफ वाला से। जी मेरा माहिर ग़िज़ायात से ये नमक के बारे में सवाल है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि टेबल नमक जो है ना, ये आम लोगों को नहीं पता, देहात में किसी को टेबल नमक का नहीं पता कि वो आम सादा नमक डली वाला वो इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा नमक चल रहा है। जैसे सबसे पहले वो नमक खास प्रोडक्ट है, मैं नाम लूंगा तो वो टीवी पे इशू बन जाएगा। हम जैसे मर्दों को 50 अबव को कौन सा नमक, डायबिटीज पेशेंट को या जैसे जिस तरह जो भी बीमारी का है उससे कौन सा नमक बीपी वाले आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा तो आपसे यही क्वेश्चन है जी। ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी एज जैसे 50 प्लस है, तो इसमें हमें कौन से सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, और लोगों को नहीं पता कि टेबल सॉल्ट क्या है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। वाइट नमक जो हम अमूमन घर में यूज़ करते हैं, जो रिफाइंड होकर आयोडाइज सॉल्ट के तौर पे हमें प्रेजेंट किया जाता है, वो टेबल सॉल्ट है, ठीक है। उसमें आप रॉक सॉल्ट जो है ना, आप घर में रॉक सॉल्ट यूज़ करें या सी सॉल्ट यूज़ करें,
प्योर जो सी सॉल्ट होता है, ये दोनों आपके लिए बेनिफिट है, आपकी हेल्थ के लिए भी। रॉक सॉल्ट का मतलब ये जो काला नमक आप यूज़ करते हैं या सेल्टिक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी, हर सॉल्ट की क्वांटिटी आपने अपने हेल्थ के मुताबिक मेंटेन करनी है। एक्सेसिव कोई चीज़ आपने अपनी बॉडी के अंदर इनटेक नहीं करनी। जैसे कि ये 53 ईयर्स के, इनमें बॉडी में क्या चल रहा है, इनके हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ तो नहीं है, बीपी के मरीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता। जिन लोगों को ग्वाटर का मसला है या हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है, उनके लिए भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जिन पर्सन की कॉल आई है, इनको पता होना चाहिए कि पहले अगर मेरे हेल्थ हैजर्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बहुत दफ़ा कार्डिक सर्जन्स भी ये कहते हैं कि आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि ये बॉडी में एडीमा क्रिएट करता है। क्यों? हार्ट से रिलेटेड बहुत से इश्यूज सॉल्ट से रिलेटेड आते हैं। तो टेबल सॉल्ट जो घर में वाइट नमक यूज़ होता है उसको अवॉइड करें, रॉक सॉल्ट की तरफ जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रोज़ाना हम कितनी मिकदार में इसको यूज़ हमें करना चाहिए? और दूसरा, जैसे अभी सर्दियां भी गुजरी हैं तो हम माल्टों के साथ लगा के खाते हैं, और यूजुअली जब हम सैलड बनाते हैं तो उसके ऊपर भी हम इसको छिड़कते हैं, या किसी भी फ्रूट के साथ हम खाते हैं, स्पेशली काला नमक वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर उसमें वो जो चने वगैरह या कॉर्नस हैं उसको वो भी बहुत ज़्यादा रोस्ट होते हैं, पीनट्स बहुत ज़्यादा रोस्ट होती हैं, तो क्या वो भी हमारे लिए डेंजरस हैं? अच्छा देखिए, रॉक सॉल्ट की जैसे मैंने बात की, अगर आप वो यूज़ करते हैं घर में तो हमारी बॉडी को उस सॉल्ट में जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी की नीड है। अब वो मिनरल जैसे मैंने 5 ग्राम कहा है, ये मैक्सिमम, इससे कम की डोज भी आप डेली में यूज़ करें। जैसे हम पिंच कहते हैं, आपने अगर खाने में भी जो नमक यूज़ करना है वो आपने हंसपे, आपने ये नहीं कि अपने टेस्ट बड को डेवलप करना है कि वो बैलेंस है, नहीं, आपने कोशिश करनी है 5 ग्राम से कम आपका जो है ना सॉल्ट पूरे दिन में इंटेक हो। और अगर आपने फ्रूट के साथ भी लिया है तो कोशिश करें रॉक सॉल्ट का, जिसको काला नमक भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और आपने सैलेड पे अगर स्प्रिंकल करना है तो उसमें भी आप वाइट सॉल्ट को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से ज़रा सा आप निकाल दें, तो आप देखें बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में स्मूथ हो जाएंगी, और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी जो बॉडी में ऑर्गन्स के थ्रू चल रही होती है वो भी रिजॉल्व होंगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे मैंने पूछा कि रोज़ाना हम कितनी मिकदार में यूज़ कर सकते हैं, उतनी यूसेज सेफ़ है और वो करनी भी चाहिए हमें? अच्छा, जैसे मैंने कहा 5 ग्राम से कम या इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, और डिफरेंट चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाने में यूज़ कर रहे हैं या आप जो है अपने फ्रूट के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ मैंने जैसे कहा, कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी की नीड है। ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड ने हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो निढाल हो जाते हैं, बीपी लो हो जाता है, और जो है ना उनको डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। सबसे पहले ORS या निमकोल वाला पानी पिलाते हैं, उसमें क्या है, उसमें यही सोडियम क्लोराइड है जो आपकी बॉडी को, अगर हम डेली में रॉक सॉल्ट को, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लाइंट से कहते हैं कि अगर आपको लो बीपी की शिकायत है, या आपका बीपी लो रह रहा है, या आपको घबराहट हो रही है, या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, तो रॉक सॉल्ट को थोड़ा सा लेमन के साथ 1 ग्लास ऑफ वाटर में आप इनके पिंच ऑफ सॉल्ट को लें। देखिए, मैंने पहले बताया कि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ जो आपकी बॉडी में आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को आएंगे, बेशक वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। तो हर चीज़ की क्वांटिटी बैलेंस की जाती है आपकी बॉडी में, और उसको लेना। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आप लोग खाने में अपने नमक को पूरा रख के और उसको आप और देखें पकाते हुए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आपने खाना बनाना है उसको खाने में जब आप भून रहे होते हो तब उस सॉल्ट को मत डालें। अच्छा। आपने जब स्टार्ट में आपने जब जैसे वेजिटेबल बनाई है, स्टीम में बनाए सारी चीज़ें, ऑयल के साथ उसको जब आप भूनते हैं तो दैट विल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपने रॉक सॉल्ट को यूज करना है। टेबल सॉल्ट तो हम डाल देते हैं, रॉक सॉल्ट बेशक मतलब आप ऊपर से, जब हम हांडी को भून रहे होते हैं या ऑयल डाला होता है उस टाइम पे जब हम नमक डालते हैं वो डेंजरस हाँ जी, वो उस टाइम मत डालें। आपने जब स्टीम में चीज़ें बनानी है उस टाइम पे सारी चीज़ें डाल के स्टीम में उसको पकने दें, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज वेजिटेबल्स की या जो आपके जो मीट है उसकी वो वैसी ही रहे। और ख़ास तौर पे रॉक सॉल्ट को जब आप या काला नमक को डालते हैं तो वो आप बीच में डालें, भूनते हुए मत डालें, वो दैट विल नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जब हम दम पे रखते हैं हाँ जी, हम डाल सकते हैं। आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल आप ½ टीस्पून डाल रहे थे, अब से 1/4 टीस्पून पे आ जाए। आप अपने सॉल्ट की क्वांटिटी कम रखें, इतनी भी माइनस ना करें, क्योंकि आपको पता है खाने में अगर नमक नहीं होता तो वो टेस्टलेस हो जाता है। लेकिन आपने उसको इतना बैलेंस रखना है कि आपकी बॉडी के, देखें बहुत जो किडनी पेशेंट्स हैं या आपके जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनमें जो बॉडी में, या लिवर पेशेंट्स जो हैं उनके पेट में जब पानी भर जाता है या बॉडी में जब एनीमा हो जाता है, एडीमा हो जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि आप अपने सॉल्ट इंटेक
इंटेक को बिल्कुल मिनिमाइज कर लेना, और उस मिनिमाइज में भी आपने कोशिश करनी है कि रॉक सॉल्ट या काला नमक का इस्तेमाल किया जाए।